यदि वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये 4 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है। सिर्फ तब जब आप इन चीज़ों का वाकई में इन चीज़ों को बदलने के बारे में महीनों से सोचते हो। कब जब नए साल का आने का इंतजार नहीं करोगे, हर चीज को वहां से ही बदल डालोगे और इंतजार करते हो कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई न करने का, और उसके बाद आप कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आज आप कहीं और होते। याद रखना कि मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ समस्या होती है और समझदार की लिस्ट में इन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं? अगर थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है और वो रोड पर सो रहे हैं, और उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में सुकड़ रहे हैं। उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, बात करने को जुबान अल्लाह ने तो सबको सब कुछ अता कर दिया है। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस वक्त तकलीफ होती है ना। सिर्फ इस तकलीफ से, ये तकलीफ बिना तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर चाहते स्टीव जॉन बेहतर बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और जीवन में आगे बढ़े। चाहते तो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। उन्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। अगर चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी बनाने के लिए ने पूरा जोर दिया। इंसान के जहन में आती बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन जीतता वही है जो मुसीबतों के अंदाजे से उनका हल निकाल लेता है। जरा आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती, तो वो कभी भी दुनिया में जीते नहीं हैं, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना कि सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है आप 10 लोगों के साथ दौड़िए और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो जब कोई मुसीबत आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। अपने आप से बात क्यों नहीं करते? आपको इस जीवन से चाहिए क्या? अगर सोचने से बच्चा पैदा होता तो दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज होती जो वो चाहता, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। जीवन का सिलसिला तो यही है कि आपको हर चीज पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, उठोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपके मन काम को करने के लिए करेगा नहीं, कभी करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डट कर सामना करेगा और फिर जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं कभी भी अपने शिक्षा में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आगे बैठने वाले बच्चे थे वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप कभी ये मत देखिए कि आप ऊपर हैं या नीचे, ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ सख्त लगन और आपका एतमाद ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए। किसी और की सोच आपके लिए क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में और अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप को एक आन पर बिठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आप किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीजों को अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं। तो आप देर मत लगाइए, इन 4 मिनट में खुद को बदल डालिए। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वस्सलाम।